नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, कल मैंने तेज बल के बारे में आपको बताया था। तो तेज बल से आप स्तंभन क्रिया कर सकते हैं, वीर्य को रोक सकते हैं 5 घड़ी तक। काफ़ी लंबा टाइम होता है 5 घड़ी। तो दोस्तों, तेज बल से संबंधित मैं और भी आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, और उससे आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तेज बल का डंडा जो मैंने लिया था, ये देख सकते हैं आप, इसमें किसी प्रकार के लोहे का इस्तेमाल नहीं किया था मैंने, यानी कि इसको हमने पत्थर से ही काटा था। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हमने जो इसको इस तरह से निकाला था। तो दोस्तों, हमारे पास तो खैर इतना समय नहीं होता कि हम इसको 5-6 घंटे हाथ में पकड़ के रखें। दोस्तों, इसका एक और जो बहुत बड़ा फायदा है, जो लोग आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, अगर इस तरह का डंडा जिस पर मतलब किसी भी लोहे से टच ना हो, यानी कि लोहे से, दरार से या किसी औजार से ना काटा गया हो, इसको पत्थर की सहायता से काटा गया हो दोनों साइडों से, अगर इसका 1 फीट भी, 2 फीट, 3 फीट जिसका इसको डंडे को लेकर के अपने साथ में रखता है, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारे यहाँ पहले इसके जो दातुन करते थे वो उसी की टहनी की जाती थी, और कुछ लोग अभी भी करते हैं। ये दांतों की रोग के लिए दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसका पाउडर बना करके और लौंग और साथ में नमक, इस तरह का मिश्रण बना दिया जाए और फिर मंजन किए जाए, तो दांतों के रोगों के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, किसी ने कहा कमेंट में कि जी ये थुहर जैसा लगता है। नहीं दोस्तों, ये थुहर नहीं है, ये अत्यधिक सख्त लकड़ी होती है, ये बहुत सख्त लकड़ी होती है। और तेज बल कहने का मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज है और बल है। आज मैं सुबह एक किसी महात्मा को भागवत कथा करते सुन रहा था, तो उसने ऐसा डंडा अपने सिर के ऊपर ऐसे ऐसे रखा हुआ था कंटिन्यू, और वो प्रवचन कर रहे थे। तो मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसे क्यों रखा था, उसके पीछे क्या लॉजिक था, लेकिन इसके अंदर अत्यधिक ताकत होती है, अत्यधिक बल होता है। तेज का मतलब है व्यक्तित्व का, व्यक्ति का तेज व्यक्तित्व, तो इससे बढ़ता है। और जो मैंने कुछ पढ़ा है, ये अग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको तेज और इससे तेज और बल की प्राप्ति होती है। तो उसके बहुत सारे लॉजिक हैं। तो दोस्तों, अब अपने मुद्दे की ओर भी चलता हूँ। दोस्तों, कल मुझे किसी व्यक्ति का फ़ोन आया कि 62 साल उम्र है अब मेरी, क्या जो आप नुस्खे बताते हैं क्या असर करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, और उनको शुगर भी है। उन्होंने कहा कि मेरे को तनाव की कमी है। तो दोस्तों, 62 साल की उम्र में और प्लस डायबिटिक भी हैं, तो अब डायबिटिक भी है और नुस्खे भी अपना रहे हैं। कौन सा नुस्खा उनको, ऐसे लोगों को अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं? तो मैं बार बार कहता हूं कि जब तक बीमारी के पीछे का कारण पता न हो, तब तक तो चाहे आप हजारों नुस्खे प्रयोग कर लें। दोस्तों, जिस तरह से हर व्यक्ति की शक्ल आपस में नहीं मिलती, हर व्यक्ति की तासीर एक जैसी नहीं होती। तासीर के हिसाब से व्यक्ति को पूछ करके उसके पीछे का कारण जान करके
ही इलाज संभव है। शीघ्र पतन का अलग से होता है, स्तंभन का प्रयोग अलग होते हैं। जो तनाव में कमी है, जल्दी ढीलापन आ जाता है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इसी तरह से मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ, मेरी जो मेडिसिन होती है वो गर्म तासीर की नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे गर्मियों का मौसम चल पड़ा है तकरीबन, अब गर्म दवाइयाँ खाएंगे और बेड़ा गर्क हो जाएगा। जितनी आप इस प्रॉब्लम में, सेक्सुअल इशू में अगर गर्म दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिए अब गर्मियों में वैसे ही दिक्कत आएगी। तो मेरी कोशिश होती है कि ठंडी दवाइयों का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो बिना कारण जाने अपने शरीर को उसी हिसाब से मैं पूछ के दवाई बनाता हूँ। अब दोस्तों, स्तंभन के लिए मैं नुस्खा बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको 3 चीज़ें चाहिए। 3 चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया, तेज बल बनाने को आप, हाँ एक और चीज़ कहूँगा, ये दोस्तों पहाड़ी एरिया में होती है और दुर्लभ ये पौधा होता है। और इससे हमारे पुराने ज़माने में जैसे हम मसाला घोटते थे तो इसी लकड़ी का प्रयोग हमारे घरों में होता था और कुछ लोग आज भी करते हैं। मैंने भी लकड़ी का डंडा रखा है इसका, जैसे मसाला घोटते हैं तो इसमें जो भोजन की गुणवत्ता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है। मसाले का जो आप जैसे प्याज कूटते हैं, लहसुन कूटते हैं तो उसकी जो स्वाद में उसकी कई गुना उसकी भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। तो ये चाहिए आपको 2 ग्राम, 3 ग्राम या 5 ग्राम, 10 ग्राम, आप जितने क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। तो मान लिया अब आपने 10 ग्राम ले लिया इसका पाउडर, 10 ग्राम इसको लेना है। 10 ग्राम आपको लेना है नाक छिकनी और 10 ग्राम आपको लेना है सौंठ पाउडर और इससे दुगना आपको चाहिए गुड़। यानी कि आप 30 ग्राम गुड़ ले लें। जितनी जितनी आपने चीज़ें डाली हैं उतना आप, जैसे 10-10 ग्राम 3 चीज़ें ले ली तो आप 30 ग्राम गुड़ उसमें डाल दीजिए और फिर उसको अच्छी तरह मिला करके इसकी चने के दाने के बराबर आप गोली बना लें। गोली बना करके आप इसको खाएं। ऊपर से आप जो उड़द की दाल का बड़ा होता है, दही बड़ा, दही के साथ एक बड़ा खा लें। तो दोस्तों शास्त्रों में चीज वर्णित है कि 5 घड़ी तक स्तंभन रहेगा। दोस्तों आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा कि तेज बल क्या होता है। अत्यधिक और अत्यंत प्रभावकारी प्राचीन नुस्खे हैं ये। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन तेज बल के बारे में मैंने कल भी आप एक वीडियो बनाया था और आज फिर से बना रहा हूँ। ये अत्यधिक प्रभावशाली नुस्खे होते हैं। स्तंभन के कई नुस्खे हैं, कई प्रकार के हैं, लेकिन ये जो मैं आज बना रहा हूँ ये भी स्तंभन के लिए 5 घड़ी तक स्तंभन रहता है। तो दोस्तों ये प्राचीन नुस्खे हैं, ये यहाँ तक पहुँच पाना बड़े मुश्किल की बात होती है। अब बहुत सारे ऐसे मन घड़ंत नुस्खे तो मैं भी हजारों डाल सकता हूँ, लेकिन जो सही बात होती है वो सही बात होती है। तो दोस्तों मैं अंत में सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।